सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक दिन दिया ताकि उसकी स्तुति आराधना हम हमेशा करते रहेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद। जो भी अपने घरों में देख रहे हैं, पिता परमेश्वर की महिमा करें और अपने परिवारों से भी बोलें कि आज हमारे प्रभु का वो दिन है कि उसकी स्तुति आराधना हम हर दिन करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों के सिंहासन पे आते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हुए पिता परमेश्वर, जो भी स्तुति करे पिता परमेश्वर, तू उसे स्वीकार करना पिता परमेश्वर। सभी के जीवन में तू काम करना पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। एक मन देना पिता परमेश्वर, ताकि तेरी स्तुति आराधना हम जोश उत्साह से करें पिता परमेश्वर। ऐसी विनती में आराधना करता हूँ। सारा आदर सारा महिमा आपके चरणों में सौंप दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
के प्रति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा।
जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। सचमुच हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है, हमारा जीवित परमेश्वर यस हमारे साथ है ना। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की बड़ाई करते, उसकी प्रशंसा करते। हे मेरे पिता, Yes. हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। हे मेरे पिता, तू आदर और महिमा के योग्य है, तू स्तुति प्रशंसा के योग्य है मेरे राजा। इसलिए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, तेरी योग्यता के कारण हम तेरी बड़ाई करते हैं राजा, तेरी Yes. प्रशंसा करते हैं। तू ही मार्ग, तू ही सत्य, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, और Yes. कोई नहीं मेरे पिता। यीशु के पीछे मैं चलने Yes. लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के
चलेंगे प्रभु, हम आपके पीछे चले, हम कभी नहीं लौटेंगे प्रभु, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन यीशु प्रभु आप है मेरे यीशु। हम कितने भी चाहे दुख मुसीबत आए, हम ना घबराएंगे प्रभु यीशु, क्योंकि यीशु आप हमारे साथ रहते हो प्रभु यीशु। क्योंकि भजन संहिता 23 में कहा है, चाहे घोर भरे अंधकार की तरह में होकर चलूं मैं, तभी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ साथ है। परमेश्वर धन्यवाद आपके इस वचन के लिए। आपका वचन जहाँ तू जाए मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, हमारे साथ रहने वाले प्रभु यीशु, हर एक दुख तकलीफ से छुड़ाने वाले परमेश्वर, हर एक अंधकार से दूर करने वाले प्रभु, ज्योति में लाने वाले मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को यीशु प्रभु आपके हाथों में देते हैं यीशु। हाँ पिता परमेश्वर, आप जल्द आने वाले हो बादलों पे प्रभु, अपने बेटे बेटियों को लेने के लिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन से आपकी महिमा स्तुति हो प्रभु। जितने भी ऑनलाइन प्रभु, हर एक को आशीष देना, सभी प्रभु आप में आगे बढ़े यीशु। आपसे प्रार्थना है और भी गहराई में चले प्रार्थना प्रभु, और आगे के संदेश को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप अगुवाई करना, हर एक अपने बेटे बेटियों से अपने दास के द्वारा बातें करे, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करना पिता यीशु। हर एक हृदय आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हो प्रभु। आपसे प्रार्थना यीशु, धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन आमीन। जय मसीह। सभी को प्रभु आप सबको आशीष दे, और धन्यवाद देते आप लोगों के लिए कि आप अपने समय निकालते हो। जैसे सभाओं में आते थे, आज ऑनलाइन में भी आप वैसे समय पे जुड़े रहते हो, और प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रशंसा मिलकर करते हो ना। रियली यही है हमारा ना, यही हमारा सोच, यही हमारे जीवन है कि हम विश्वासी ना सप्ताह में एक बार इकट्ठा होते हैं ना, अलग अलग जगहों से इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, है ना। तो बहुत ही अद्भुत था। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने भी बहुत आनंद उठाया इस आराधना में। और एक चीज़ ना, जो भी लोग ना जैसे हमेशा दान दशवांश डालते हैं, मैंने वहाँ पे नंबर भेजा है, आप उस नंबर पे ना अपने दान दशवांश भेज सकते हैं, और बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, दिया भी है ना। तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने दान दशवांश दे सकते हैं, या तो अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है ऑनलाइन की, तो आप हमारे ना घर पे आ सकते हैं, या कि जैसे भाई ओमकार के पास भी दे सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन एक ही चीज़ है ना, हमारा परमेश्वर का अधिकार है और परमेश्वर का हक है कि हम परमेश्वर के ना कार्य के लिए अपने दान दशवांश हमेशा देते रहे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें ना हर समय संभाला है, हर समय मार्गदर्शन किया है, और आपके जीवन से दिखाई देता है कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आमीन। तो हम लोग एक संदेश सुनेंगे, संदेश के द्वारा फिर हम प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो हम यीशु के बेटे बेटियां, जब उसके पीछे हम हो लिए तो हमें पीछे नहीं देखना, आगे चलते रहना। सच्चाई है, क्योंकि इस संसार में है, लेकिन हम स्तुति आराधना किसकी करते? परमेश्वर की करते, किसी और की नहीं। तो वचन में जाएंगे हम, इब्रानी का 12 अध्याय वचन 2। यहाँ पे बहुत अद्भुत है, ईश्वर के पीछे चलने से हमें क्या होता है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। बोलते हैं कि हमारी नजर, हमारी दृष्टि प्रभु यीशु की ओर हमेशा रहना चाहिए। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। बोलते हैं कि प्रभु यीशु के सामने बहुत सारे वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं। हर एक दुख मुसीबत सहा किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, पूरे संसार के लिए। ये सच्चाई है।
और उसी में हम भजन संहिता में देखते अध्याय 34 वचन 5, यानी 3 छोटे संदेश हैं। यीशु के पीछे चलने से हमें क्या फील होता है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। क्या पाई? ज्योति। जब हम उसकी ओर दृष्टि लगाए रहते हैं ना, तो हमें वो ज्योति मिलती है। और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। बोलते हैं कि चाहे जो भी कुछ समस्या आ जाए, जो भी हमारे विरुद्ध में कोई भी रहे, हमें कोई सता रहा है, लेकिन जब हमारा मन, हमारी आंखें प्रभु यीशु की ओर लगी रहती है, तो कुछ भी नहीं होता है। हर एक समस्या टल जाती है। और एक संदेश और उत्पत्ति का अध्याय 19 वचन 26, छोटा संदेश। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गया। हालेलुया। बोले कि परमेश्वर पीछे, कहने का मतलब क्या है कि हम चल रहे हैं, अगर हम पीछे में तो हम नमक का खंभा नहीं बन पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने दिखाया पुराने नियम में कैसा होता है कि परमेश्वर के विरुद्ध जाना, हमारे जीवन में तकलीफ के अलावा कोई चीज नहीं आ सकती। तो हमें हमेशा सुख दुख में हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना। ये नहीं कि हमें सुख मिल गया तो बस भूल गए, नहीं। दुख आया तो परमेश्वर तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं, मेरा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख सुख में हमेशा परमेश्वर को पहला दर्जा देना। बोलते हैं कि हमारी नजर जो है, हमारा मन हमेशा परमेश्वर को लगा रहने चाहिए। जैसे वो देख सकते हैं, पतरस बोले प्रभु मैं पानी पे चलना चाहता हूँ। बोले चल। जब वो चलने लगा तो क्या देखा? अरे मैं पानी पे चल रहा हूँ। वो इधर उधर देखने, क्या हुआ? वो संसार की तरफ देखने लगा। क्या हुआ? डूबने लगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? बोले आजा बाहर। इसी में कहानी है। एक टीचर होती है बहन, और उसकी माँ बहुत दिनों से कैंसर से पीड़ित रहती है। हर दूसरे महीने उसको 10,000 की आवश्यकता रहती दवा के लिए। यानी दवा करते 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 वो एकदम व्यस्त हो गई, उसके पास पैसा नहीं रह गया। तो उसने घर में गई, घुटना टेकी और प्रार्थना की प्रभु से, प्रभु जो तेरी ओर दृष्टि लगाए रहते हैं, तू उनकी हर एक समस्या को हल करता है और तू पूरा करता है। परमेश्वर ने क्या किया? उसके दोस्त वो बातें डाली उसके अंदर, और वो आया। बोले बहन टेंशन मत लो, इस महीने का जो दवा का इलाज का पैसा मैं दूंगा। तो बोलते परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरी करता है। जैसे उस स्त्री 12 बरस से लहू बह रहा था, क्या कि उसका सारा चीज खत्म हो गया था, लेकिन उसे विश्वास था कि प्रभु ही मुझे चंगा करेगा। वो विश्वास से उसके पास गई और छुई चंगी हो गई। उसकी नजर, उसकी दृष्टि कहाँ थी? उसकी ओर थी, प्रभु यीशु। तो बोलते हैं कि ऐसे हमें हमेशा प्रभु में बने रहना, मेल मिलाप करके, ये नहीं उनसे नफरत करके। जो तुमसे नफरत करे उनसे प्रेम करो, प्यार करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु इनके जीवन में तू कार्य कर। हम कार्य नहीं कर सकते, परमेश्वर ही कार्य कर सकता है। हालेलुया। तो वैसे ही हमें हमेशा प्रभु में बने रहना, हमारी नज़र हमेशा प्रभु, यानी हम देखते हैं कि प्रभु हमारे सामने खड़ा है, इस तरह से हमें चलना है। यही है। इसके बाद पास्टर संदेश करेंगे, और भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए आप दुआ प्रार्थना करिए कि परमेश्वर और सभी को ज्ञान बुद्धि दे, ताकि तेरे वचन में और गहराई से जाए। ताई हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों के सिंहासन पर आते पिता परमेश्वर, जो भी तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर बातें के प्रभु हम सभी के जीवन में काम करना, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा पिता परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा आपके चरणों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सभी को, प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम लोग ना
रेली हम कोई भी परिस्थितियाँ हो स्थिर खड़े रहो, परमेश्वर पर निर्भर रहो। परमेश्वर मार्ग निकालने वाला है, परमेश्वर रास्ता निकालना, परमेश्वर ही कार्य करने वाला है, परमेश्वर ही कार्य करना। हम लोग आज जो संदेश सुनने वाले हैं, अपनी पहचान मत खो, अपनी पहचान मत खो। हम लोग निर्गमन के 3 अध्याय खोलेंगे और 11 से लेकर के 15 तक पढ़ेंगे। निर्गमन 3 अध्याय और 11 से लेकर के 15 तक ना। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। 13 वचन। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उसको क्या बताऊं। 14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में तेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। आमीन। प्रार्थना करते। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते प्रभु जी। आप महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। परमेश्वर, हमेशा आप संग रहते हो, हमेशा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज इस समय प्रभु जी सभा की अगुवाई करें, क्योंकि परमेश्वर हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमें आपकी सहायता, हमें आपकी मदद की जरूरत है प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। ना यहाँ पे हम देखते हैं कि ना मूसा बोलता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ कि मैं उनके पास जाऊँ ना, मैं कौन हूँ। यही आज का जो संदेश है कि अपनी पहचान मत को। तो अक्सर क्या होता है कि हम पुरानी बातों में ज़्यादा बने हुए रह जाते हैं। अक्सर हम उद्धार तो पा लिए हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं, अरे मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जो कि ये सही सोच नहीं है, सही सोच नहीं है। क्योंकि मत्ती के 28:20 में जो परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया है, बोलता वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और परमेश्वर हमारे साथ है। और यूहन्ना के 8:58 में लिखा है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। बोला कि अब्राहम भी वो दिन देखना चाहता था और उसने देखा और आनंद मनाया है। बोले कि हमें परमेश्वर ने जब बुलाया है, हमें परमेश्वर ने चुना। आज मैं क्या हूँ, उन चीजों में हमें सोचना बहुत जरूरी है। आज हम एक परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। आज हम परमेश्वर के दास और दासियां हैं। आज हम परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए उसके बेटे और बेटियां हैं ना, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह से हमें बुलाता है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों के 15:10 में, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ वह, परंतु मैंने उन सब में बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था ना। मतलब अगर आज मैं जहाँ पे हूँ, पौलुस कहता है आज वो मेरे बदौलत मेरे काम को देख के नहीं हो, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। तो परमेश्वर के अनुग्रह से जो हुआ है, जो परमेश्वर हमारे साथ है, मतलब कि वो हमें उपयोग करता है, वो आपको उपयोग करता है। परमेश्वर पढ़े लोगों के साथ नहीं बताता है कि ना तू ही काम कर सकता है, जो अनपढ़ है वो काम नहीं कर सकता, नहीं। लेकिन आप जब
फिर तो काम के 4 अध्याय देखोगे, वहां पे 11 से 13 बोलते वहां के जब वही अनपढ़ लोग, पतरस और सारे लोग बोलते इतने अद्भुत काम किया, लोगों ने देखा ये वही लोग नहीं है जो यीशु के साथ थे, ये तो मछुआरे है, ये तो मच्छी पकड़ने वाले लोग हैं, ये इतना अद्भुत काम कैसे है? लेकिन परमेश्वर काम करता है। मछुआरा पहले थे, आज मछुआरा नहीं, आज प्रभु के दास है ना। पहले थे, वो पहला बीत गया, वो आज जो है उसे हमें सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हमारा सबसे बड़ा एक दुश्मन है जिसे कहा जाता है शैतान। शैतान नफरत करता है कि आप जाने कि आप मसीह में कौन है। शैतान नफरत करता है कि आप जाने कि आप मसीह में कौन है। वो नहीं चाहता कि आप कहो कि मैं मसीह में हूं, वो नहीं चाहता कहने के लिए कि मसीह मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ। वो नहीं चाहता है कि आपके मुख से ये शब्द निकले, आपके मुंह से शब्द निकले, और जो कि एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने जीवन में साबित करो ना, बता हमें अपने जीवन से साबित करना है कि मैं कौन हूं मसीह में, मैं कौन हूं मसीह में ना। जब हम लोग देखते हैं यशायाह के 6 अध्याय में, तो यशायाह को जब परमेश्वर बुलाते बोलते हैं, यशायाह कहता कि मैं तो अशुद्ध इंसान हूं, मैं अशुद्ध ओट वाला इंसान हूं, मैं क्या। लेकिन वही यशायाह बाद में क्या कहता, परमेश्वर बोलता कि मेरी ओर से कौन जाएगा, मैं किसे भेजूं। वही ऐसे आके बोलता कि प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। एक समय था जहाँ पे बोला था मैं कौन हूँ, मैं तो अशुद्ध होट वाला मनुष्य। हाँ, हम और आप अशुद्ध थे, लेकिन आज हम मसीह में कौन है, हम मसीह में एक नई सृष्टि है, और परमेश्वर ने एक नया बनाया है और आपको, और अपनी महिमा के लिए इकट्ठा करें। तो हम कौन है कि हम इस तरह से सोचें ना। अक्सर आप देखोगे ना, शैतान यही उसके जीवन में आता है कि हम अपनी पहचान खो दें, हम अपनी पहचान खो दें। मेरी पहचान मसीह में है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम अनुग्रह से जीवन बिताएं, अनुग्रह में जीवन बिताएं, प्रेम करें। शैतान को प्रेम नहीं समझता है। आज परमेश्वर का प्रेम है कि आज हम सब यहाँ पर हैं। अगर जिस परमेश्वर में प्रेम नहीं होता, सॉरी, अगर हमारे परमेश्वर प्रेम नहीं होता था, अनुग्रह नहीं होता था, आज हम लोग बैठ कर उसकी महिमा नहीं करते। लेकिन उसके प्रेम ने, उसके अनुग्रह ने हमें अपनी महिमा के लिए खड़ा किया और आपको खड़ा किया। इसलिए हमें बहुत जरूरी है हम अपने परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई हमेशा अपने जीवन से करते रहे। है आज कौन, उसमें जियो। कल क्या थे, कल क्या हुआ वो छोड़ो, आज अब मसीह में कौन है उसमें बने रहो। आपको मालूम है मरकुस के 5 अध्याय में एक व्यक्ति था जो शैतान से झगड़ा हुआ था। शैतान की पूरी सेना थी उसके अंदर, दुष्ट आत्माएं से भरा हुआ था। लेकिन कब, उस समय भरा हुआ था, बाद में नहीं। तो पीछे में जीवन में वो नहीं जी रहा अभी, आज वो क्या जी रहा है, आज के जीवन में जी रहा है। तो बोला जो हो गया उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन आज मैं जो हूँ, आज अगर परमेश्वर ने जो दिन दिया है, आज परमेश्वर ने जहाँ पे रखा है, मुझे उसमें चलना है। हालेलुया, उसमें चलना, मुझे वो बीते हुए चीजों में नहीं इंटरेस्ट रखना है। आज बहुत पुराने लोगों में कहावत होते थे ना, कि एक क्या बोलते हैं, 70 चूहे खा के बिल्ली हज के चली, है ना। वो सर, अरे ये तो इतना बुराई किया और आज आया, देखो अपने आप में बताता कि मैं एक चीज बताओ, हम बुराई में थे, परमेश्वर का प्रेम हम पर आया और हम परमेश्वर की अच्छाई में बदल गए। लेकिन सोचो, उनके बारे में सोचो जिन्होंने अपने जीवन को अच्छाई में तो रखा, लेकिन बुराई में चले गए। तो सबसे बड़ी क्या चीज है, अच्छाई से बुराई में चले जाना या बुराई से अच्छाई में चले जाना ना। बुराई से अच्छाई में चले जाना वो सबसे बड़ी। और परमेश्वर अच्छे लोगों से प्रेम नहीं करता, और अच्छे लोगों के लिए इस दुनिया में नहीं आया परमेश्वर उन बुरे लोगों से के लिए आया, और उन बुरे लोगों के जीवन को बदलता है। हालेलुया, परमेश्वर बदलता है। और वही चीज हम देखते हैं, और शैतान से जकड़ा हुआ इंसान उधर पड़ा हुआ है ना, और जब यीशु मसीह गया वहाँ पे देखा, लेकिन वो क्या आज भी क्या उसके बच्चों, सोचो जब चंगाई पाया, अपने घर में आया, क्या लोग उसी नजर से उसको बात कर रहे हैं क्या? वैसे नहीं, बदल गया ना,
छुटकारा पा लिया, तो आप नए में वो देख रहे सब लोग और नए में काम कर रहे ना, नए में काम कर रहे। इस पतरस यीशु मसीह के साथ 3 वर्ष तक चला, लेकिन फिर भी क्या किया, पीछे हट गया, पीछे वापस उसी दुनिया में। क्यों? अरे अभी क्या करें, चलो अपना व्यवसाय में चिंता बढ़ जाती। लेकिन फिर यीशु मसीह आता है, वापस यीशु मसीह कहता है, तू मछुआरा नहीं है, तू मनुष्य बन के तू मेरा सेवक है। तू जो मच्छियों को पकड़ता है, बोलते आज तू मनुष्यों को पकड़ेगा और मेरे पास लाया करेगा। हालेलुया। अब उस नजर से नहीं देखो जो था ना, ओ अरे लड़का बहुत बेकार है, नहीं, पहले ऐसे जीता था, अरे ड्रग्स लेता था, दारू पीता था, मारा मारी करता था, व्यभिचार में जीवन जीता। नहीं, आज क्या है, आज क्या है, क्या आप उसकी चर्चा करते हो कि आज उसके जीवन में कितना बड़ी महान कार्य हो गए, कितना बड़ा उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया ना। दाऊद राजा जिस समय बत्शेबा के साथ में पाप किया, अगर परमेश्वर वही चीज याद रखे, लोग वही चीज याद रखे, तो आगे वो परमेश्वर बढ़ नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर से उसने क्षमा मांगा, परमेश्वर ने क्षमा दिया और एक नया जीवन मिला, उस नए जीवन में आगे बढ़ा। हमें और आपको भी वैसे ही चलना है, हमें और आपको भी ऐसे चलना है। क्योंकि हम कौन है कहने वाले कि मैं अशुद्ध हूँ? हम कौन है, मैं कौन हूँ बोलने वाला कि आप अशुद्ध हो? मैं कौन हूँ बोलने वाला कि मैं अशुद्ध हूँ? जब परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है और परमेश्वर कहता है तू बहुत सुंदर है, तो मैं क्यों चिंता करूँ, मैं क्यों ऐसा सोचूं? आप अपने आप के बारे में मत सोचो कि अरे मैं वैसा था, ऐसा थी, वैसा नहीं। आज आप मसीह में हो, आज परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आज परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज आपको परमेश्वर ना, लूका के 5 अध्याय में देखोगे 10 कोढ़ियाँ हैं। क्या हुआ, क्या आज भी कोढ़े में है? नहीं, जब भी देखोगे आप यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उनकी चंगाई के बारे में, अपने कार्य के बारे में, उनको जो थे वो नहीं, जो आज है उनकी तरफ दृष्टि करता है। वो आदमी कोढ़ में थे, लेकिन आज क्या हो गए, चंगे हो गए। वो आदमी दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, अब नहीं है। और वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है समझना, वो हमें समझना बहुत जरूरी है ना। मत्ती के 8 में सूबेदार का दास था, जब था बीमारी में, आज नहीं है। तो आज जो है उसके बारे में हमें सोचना है, उसके बारे में हमें विचार करना है ना, उसके बारे में हमें विचार करना है। बोले बहुत जरूरी। एक बात में अपने जीवन में ग्रहण कर लो ना, एक बात अपने जीवन में ग्रहण कर लो, झूठ को बढ़ावा मत दो। वो झूठ था जो बीत गया, आज सच्चाई है जहाँ पे आप खड़े हो ना, सच्चाई है जो आप खड़े हो ना। अदन की वाटिका में क्या हो गया, झूठ आया, झूठ ने उन्हें बहकाया, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उन पे था, परमेश्वर का अनुग्रह उन पे था कि उनके जीवन से परमेश्वर अपने का उद्धारकर्ता को हमारे भीतर ना, वही आदम और हवा के बीज के द्वारा ना यीशु मसीह। हम कैसे उस पर करें, तो बोले एक ही चीज है, हम झूठ में ना, हम झूठ को बढ़ावा ना दें ना, मसीह की बढ़ावा दो ना, इस परमेश्वर को बढ़ावा दो जो अपने जीवन के हर क्षेत्र में ना, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अनुग्रह से जो पहचान हमें मिली है उसे बढ़ाओ ना। बोले कि पर शैतान के झूठ के बढ़ावा में मत जाओ, लेकिन आज जो परमेश्वर ने जो हमें अपने नया जीवन दिया है, परमेश्वर जो हमारे हर तरह से अपने अनुग्रह के काम कर रहे हैं, उस पहचान को बरकरार रखो। वाह, आज मैं जो भी हूँ मसीह की वजह से, आज मैं जो भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। वो याद रखना हम लोग को, वो हमेशा याद रखना। बोले हम ना कई बार गवाही, लेकिन एक समय था जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, वो जीवन और आज के जीवन में फर्क है ना। जब मैं पहली बार प्रभु को जाना 1993 में, उस समय में और आज में फर्क है। अगर आज हम यहाँ पर प्रभु की सेवा करें, प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु की दया है कि ये सेवकाई मिली है
क्योंकि प्रभु लेकर आता है ना। तो मूसा बोलता कि मैं कौन हूं कि उनके पास जाऊं। परमेश्वर कहता मैं बताऊंगा ना, तू क्यों चिंता कर रहा है, मैं तेरे द्वारा ऐसे ऐसे काम करूंगा, लोग पहचानेंगे। यहोशू के साथ में भी ऐसा, जब मूसा मर गया यहोशू के साथ में भी ऐसे हुआ। मैं तेरे जीवन से ऐसा काम कराऊंगा, लोग जान जाएंगे कि मैं तुझे भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर वो काम करते हैं, परमेश्वर वो काम करते हैं ना। हमें बस एक काम करना है, स्थिर खड़े रहना ना, स्थिर खड़े रहना, बोले कि हमें एक सुरक्षित स्थान में जाना है। जैसे कि मरियम मगदलिनी ना, मरियम मगदलिनी देखा आपने उसको, वो सुरक्षित स्थान में आई। यीशु मसीह कहीं बैठा, वो आ गए वहां पे, मुझे बैठना है। सब लोग की नजरों में उसका कुछ वैल्यू नहीं था, वो बेकार औरत थी, लेकिन यीशु मसीह के चरणों में आ गई। बोले हमें और आपको ऐसे स्थान में जाना है जहाँ पे हम परमेश्वर का वचन सुने, जहाँ पे हम अपने ओठों से प्रभु की महिमा करें, प्रभु की बढ़ाई करें। हमेशा संगति ढूंढो, हमेशा संगति ढूंढो, हमेशा परमेश्वर के वचन से बात करो, हमेशा परमेश्वर के वचन को मनन करो। बोले कि बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, जो शैतान को हम देखते हैं, शैतान था क्या पहले? नहीं, पहले परमेश्वर के पास वो रहता था ना, परमेश्वर के पास रहता था, आराधना करने वाला। लेकिन क्या हो गया, बाद में वो शैतान बना। अब हम उसमें नहीं बोला ये तो स्वर्गदूत है, ये तो ये नहीं कहेंगे। हम आज किस नज़र में देखेंगे, वो शैतान है ना। आज जो है उसमें देखना है, पास्ट में जो बीत गया उसमें हमको नहीं देखना है, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन शैतान हमेशा एक चीज़ चाहता है कि आप आज में मत जियो, जो बीता हुआ कल है उसमें जियो। लेकिन हमें और आपको बहुत ज़रूरी समझना है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ। ये सबसे बड़ी पहचान है हमारी, कि जब हमने विश्वास किया तो परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूँ। उसने पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, आपके अंदर है। यीशु मसीह आपके साथ है, मेरे साथ है, मुझे उसमें जीना है। बीते हुए जीनों में शैतान लेकर जाएगा, लेकिन हमें नहीं। सोचो, जब यीशु मसीह पर आक्रमण कर सकता है शैतान, तो हम और आप कौन है? जब सोचो ना, उस यीशु मसीह के ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो हम और आप कौन है? वो हम पर भी आक्रमण करेगा, आप पर भी करेगा, हम पर भी करेगा। क्योंकि उसका काम है कि हम जब प्रभु में बढ़ रहे, चल रहे, ना बढ़ सके। वो रोकने की काम करता है, बाधा लाने का काम करता है। लेकिन एक चीज कहता हो, हर एक विश्वासी को कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थितियां हो, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संगति करना कभी मत छोड़ो। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना कभी छोड़ो मत। बने रहो, चलते रहो। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है ना। हबक्कूक के 1:13 में, परमेश्वर पाप को देखकर पसंद नहीं करता ना, पाप को देखना पसंद नहीं करता। सच्चाई है, परमेश्वर पाप को देख के खुश नहीं होता, वाह अच्छा हो गया तूने पाप, नहीं। लेकिन पापियों से परमेश्वर प्रेम करता है। पाप को देखकर परमेश्वर खुश नहीं होता, लेकिन पापियों से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। इसलिए ना 2 कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ताकि हम उसमें होकर क्या हो जाए? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सोचो, परमेश्वर पाप को देखकर प्रसन्न नहीं होता है, वाह अच्छा तुम पाप नहीं। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से नफरत करता है। हम पापियों को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, हम पापियों को परमेश्वर ने चुना है अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए। आप इस समय ऑनलाइन में संदेश सुन रहे हो, यानी बहुत सारे लोग अपने घरों में टीवी में बैठे होंगे, मनोरंजन में कुछ होंगे, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर देख रहे हैं। आप जानते हो आप मसीह में कौन हो, इसलिए आप स्थिर हो, इसलिए आप आज यहाँ पर बैठे हो। आपको मालूम है आप मसीह में कौन हो, इसलिए बहुत जरूरी पिता परमेश्वर हमें पुत्र में देखता है। पिता परमेश्वर क्या करता है?
हमें और आपको पुत्र में देखता है, यानी कि यीशु मसीह में देखता है, और पुत्र हमें बसा हुआ, यानी कि यीशु मसीह हमें बसा हुआ है। कितना अद्भुत चीज है ना। पिता परमेश्वर हमको और आपको किस में देखता है? यीशु मसीह में। और यीशु मसीह कहाँ है? हमें बसा हुआ है, आप में बसा हुआ है। इसलिए कभी भी अपना ये अपनी पहचान खो मत कि आप कौन हो मसीह में। मसीह ने हमें एक नया जीवन दिया है, हम अपनी पहचान क्यों खोए? परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की बड़ाई करो, हर हालातों में स्थिर खड़े रहो, खड़े रहो। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। हाँ रियली, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। और वही चीज है हमारे जीवन। इसलिए मूसा बोलता कि मैं कैसे जाऊँ, मैं क्या बोलूँ, मैं कौन हूँ कि मैं जाऊँ? परमेश्वर कहता मैं बताऊंगा, क्या कहूँगा उसे, को किसने भेजा है? जाके बोलना मैं जो हूँ सो हूँ ना। इसलिए हमें बहुत जरूरी है अपनी पहचान मत खो, अपनी पहचान मत खो, परमेश्वर पे भरोसा रखो और चलते चलो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप महान परमेश्वर हो, प्रेमी हो, दयालु हो, कृपालु हो परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर हो प्रभु जी। धन्यवाद कि प्रभु जी आज हमारी पहचान है कि हम मसीह में हैं और मसीह मुझ में है। हे पिता, हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना इस समय जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं या जितने भी लोग अपने घरों में हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए संगति में, सभी को परमेश्वर अपने कवरिंग में रखना, परमेश्वर अपने मार्गदर्शन में रखना परमेश्वर। कभी भी हम विश्वासी बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना कभी ना छोड़े, लेकिन हमेशा प्रभु में बने रहें, हमेशा प्रभु में चलते रहें और प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो इस समय में सुन रहा है लेकिन अभी तक उसे मालूम नहीं कि प्रभु यीशु कौन है, प्रभु यीशु मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, क्योंकि हम इंसान पापी और पाप की सज़ा मौत है, क्योंकि एक न एक दिन हम सबको मरना है। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? बाइबल कहता है जो जीते जी प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता, स्वीकार करता है, वो स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ होगा। जो स्वीकार नहीं करता वो नरक में रहेगा। मैं नहीं कहता, तो बाइबल गवाही है। अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करना चाहते हो, छोटी सी प्रार्थना कि प्रभु यीशु में पापी है, मुझे क्षमा करें और मुझे अपने बेटा अपने बेटी स्वीकार करें। इसी वक्त प्रभु आपको अपना बेटे, क्योंकि प्रभु यीशु आपके लिए इस दुनिया में आए, दुख उठाए और दुख उठाने के बाद क्रूस पर गए, क्रूस पर मर गए, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे। आज वो परमेश्वर जीवित है और इसलिए हम गर्व से कहते हैं हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और लोगों के दुख दर्द को समझता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सुनो प्रभु का धन्यवाद करना पड़ेगा।
धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बंदी समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बंदी समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Yes, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। अद्भुत समय दिया, अद्भुत सभा हुई, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम सबकी आराधना प्रशंसा आपने कबूल की, इसलिए भी धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर सभी को ब्लेस करना प्रभु जी, और दुख मुसीबत से बचाना। जो भी महारोग फैला हो प्रभु, इस रोग को परमेश्वर निकाले प्रभु जी। जल्द से जल्द इस कलिसिया की शुरुआत हो प्रभु जी। लोग इकट्ठा हो प्रभु, एक जगह मिलकर प्रभु आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सभी को, प्रभु आप सबको आशीष दे।